नहीं मतलब आप कह रहे हो कि किसी भी चीज को बांटने से वो चीज घट जाती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। दुख है, यही कह रहे हैं, तो दुख को बांटने से वो हल्का हो जाता है। अच्छा, लेकिन वो हमें खत्म करना है, हमें तो दुख को खत्म करना है। अभी उसको बांटेंगे तो वो घट जाएगा, चलो मान लेते हैं। बहुत सारे लोग आज के दौर में मतलब बड़ा फैशन बन गया है, जैसे वो मिठाई बांट रहे हो किसी को, वो मैसेजेस शेयर होते हैं ना वो, हाँ, तो उस तरीके से तो कोई भी चीज हम बांट रहे हैं, जैसे शेयर चल रही है, शेयर कर दो इससे इसको, वो इसको कर देगा। तो दुख को बांटने की जो थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है। अब ज्ञानी जन बोलते हैं कि दुख को बांटो। आप समझिए विज्ञान को थोड़ा सा, जिस चीज के ऊपर आप अटेंशन करते हैं, ठीक है, थोड़ा एक बार थोड़ा सा ध्यान से एंगल से समझो। जिस चीज को हम थोड़ा सा टेंशन कर लेते हैं, मीन्स अपने दिमाग के अंदर, अपने अनकॉन्शियस माइंड में उस बात को चलाते रहते हैं, रील की तरह। वो फिल्मों में चलती है ना रील, जब फिल्म बन रही होती है तो वो तुम्हारे दिमाग के अंदर हर वक्त हर पल दौड़ती रहती है। क्या होता है, अब जो सोच रहे हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। कोई नुकसान ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, ये जो फिल्म चल रही होती है दिमाग के अंदर, तो नुकसान कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। तो ये स्थिति समझ लें, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लें। आपको दुख को बांटने का जो प्रोसेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। लोग बांट रहे हैं, आपको लोगों को छोड़कर शबरी को पढ़ना पड़ेगा, आपको शबरी को पढ़ना पड़ेगा। अभी वो पूरे टाइम तक बड़ी परेशान तो थी, बांटती नहीं थी कभी किसी से, और वो अपने बेर को ले लेके अपना डिजाइन करती रहती थी, साफ करती थी, प्रभु श्री राम आएंगे, है जी। तो शबरी को पढ़ना पड़ेगा अगर इस चीज को समझना है। तो आसपास बहुत सारी कुटिया थी, सब लोग साधना पूजा पाठ में लगे रहते थे, तो वो दुख नहीं बांटती थी, क्या हुआ कैसे हुआ, बस अपने ध्यान मग्न में, अपने कर्म के अंदर। ऐसा भी नहीं पूरे दिन बैठ करके वो साधना करती थी, ध्यान योग करती थी, अपने कर्म को। तो क्या होता था उससे, अब समझ लो इस एंगल को ध्यान से। अब इस सिचुएशन में जब वो दुख नहीं बांटती थी किसी से, तो उनका अटेंशन कहां लगता था, अपने काम के ऊपर, सही है। तो जब काम के ऊपर अटेंशन लगता था तो वो काम को चिंतन करती थी। अब आ गया चिंतन शब्द। अभी चिंता और चिंतन, इसमें बड़ी समस्या है लोगों को। तो वो चिंतन करती थी। चिंतन क्यों करती थी? क्योंकि वो अपनी दुख को बांटती नहीं थी, मैसेजेस में शेयर नहीं करती थी। अभी बार बार एक चीज को बांटेंगे, डिस्कस करेंगे, कोई चीज या तो चिंतन में लाई जाती है, आप समझ लो इस एंगल को। कोई चीज या तो चिंतन में लेकर आई जाती है, या फिर अपने सेल्फ इंडिविजुअलिटी से उस चीज को खुद आकलन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। यहां स्थिति उल्टी है। कोई प्रॉब्लम होती है तो वरिष्ठ किसी से शेयर कर लेते हैं फोन पे। देखा आपने बड़ी स्थिति कैसी हो जाती है लोगों की, 2-2 घंटे तक गॉसिपिंग्स चल रही हैं, ये हो गया वो हो गया, आज ये, फिर वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, पूरी चेन बन जाएगी। क्या होगा? साइंस का जो फॉर्मूला है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, अब वो गलत हो जाएगा। नहीं, समझ लो आप इस बात को। साइंस का, विज्ञान का जो फॉर्मूला है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब वो आकर्षित कर रहे हैं ना। एक आदमी ने अपना जो दुखड़ा है, अपना दुख है, वो शेयर किया, उसको रिलैक्स मिल गया। कभी समझा है कि उसको रिलैक्स क्यों मिलता है? हमने अपनी एनर्जी, ऊर्जा रूपांतरित कर दी। कहां? अपने अंदर नहीं, सामने वाले की तरफ, ठीक है। हमने अपनी ऊर्जा को किसी के साथ बांट दिया, हमें थोड़ी सी शांति मिल गई, मान लेते हैं, लेकिन वो एक बिल्कुल कम लिमिट टाइम के लिए है, परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने चिंता को शेयर किया है, चिंतन नहीं किया। फर्क है दोनों में। अब लोग दोनों सी से, च से स्टार्ट होते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इधर उधर चीज बांटना छोड़ें। वो बांटने से चीज बढ़ेगी, घटती कभी नहीं है। ये सिर्फ थ्योरी गलत है, और इस थ्योरी को पकड़ करके चलते हैं सारे। इस थ्योरी में थोड़ा सा बिल्कुल सुधार लेकर आए, हल्का से रिलैक्स करें इस चीज को। अभी जब बांटेंगे वो बढ़ेगी। अब सामने वाले के अपने थॉट भी होते हैं। आपने किसी को अपनी स्थिति बताई, समस्या बताई, तो उसके मन में भी थॉट चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि या तो वो आपका बहुत शुभचिंतक है,
ठीक है, शुभ चिंतक है तो भी वो कहीं डिस्कस करेगा। मान लो अगर वो डिस्कस नहीं भी करता तो आप अपनी चिंता शेयर कर रहे हो, चिंतन नहीं कर रहे, ठीक है, दोनों में फर्क है। अब ज्ञानी जन बोलेंगे कि ऐसे तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के संग शेयर ही नहीं कर सकते। आपको प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी, आपको सोल्यूशन शेयर करना है, सही है ना? आपको सोल्यूशन शेयर करना है। अपनी चीज किसी के साथ डिस्कस करी। अब लोग कहेंगे चिंता जब तक शेयर नहीं करेंगे तो वो चिंतन कैसे हो? आप समझ लो इस बात को। आप एक सिनेमा हॉल में जाते हो, ठीक है, आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो उसमें जो बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक आता है वो कितनी देर का आता है? थोड़ा सा आता है। बाकी आपका जो फिल्म देखने जा रहे हो आप सिनेमा घर में, तो आप सिनेमा देखते हो। अभी क्या है, आप खुद अंदर नहीं, एक सेकेंड, आप समझ लो इस बात को। आप लोगों ने थोड़ा सा एक इंसान के साथ में अपनी स्थिति, अपनी परेशानी शेयर करी, फोन पे कर ली, आमने सामने कर ली। आप उन घंटों को नोट करके देखो, आपको खुद इस बात को एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी। आपने अपनी स्थिति किसी के संग शेयर करी, आप 2 घंटे बैठे उसके पास, 2 घंटों में से पौने 2 घंटे आप चिंता के ऊपर डिस्कशन करोगे। आपको 15 मिनट भी नहीं मिलेंगे चिंतन करने के। और जो बड़े समझदार होते हैं, मतलब थोड़े से नॉलेज होती है लोगों में, वो क्या करते हैं, वो सीधा कट टू कट सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। वो होता है पेड़, होता है एक पेड़ के ऊपर एक गांव में बुढ़िया थी, तो वो देखा करती थी उसके पड़ोस में कुछ परिवार के लोग थे, वो पेड़ को बड़ा अच्छे से, जैसे बच्चे की केयर करते हैं ना, लालन पालन वैसा, तो बड़ी अच्छे से केयर करते थे। वो पौधा बढ़ता नहीं था, वो कई दिनों से देख रही थी, और कई महीने बीत गए और 1 साल बीत गया। वो कहती बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, ये सुबह शाम करते रहते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो वो भी लगे रहते थे सुबह से शाम तक, खाद पानी और उसको अच्छे से। तो वो उससे पूछती कि ये क्या कर रहे हो आप? तो वो कहते ये हम ना इसमें वो कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। वो कहती है आपने इसकी जड़ देखी है अंदर से? कहते नहीं, जड़ क्या देख, जड़ तो जमीन के अंदर होती है। कहती हल्की सी खोदो। वो देखा, अब वो क्या करते थे, उस पौधे के ऊपर से ही पानी मारते थे, स्प्रे वाला, और उसको अच्छे से धूप में भी बहुत अच्छा दे दिया, पानी भी खूब भर दिया उसके अंदर। अभी उसकी जड़ में प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम के रूट को छोड़कर अपर लेयर पर वर्क होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अपर लेयर के ऊपर वर्क होता है, प्रॉब्लम के ऊपर वर्क हो रहा है। स्थिति समझो, प्रॉब्लम पर वर्क हो रहा है, सोल्यूशन पर वर्क नहीं हो रहा। चिंता पर वर्क हो रहा है, चिंतन पर वर्क नहीं हो रहा। तो जो शबरी दादी थी, वो अपना इत्मीनान से बैठकर चिंतन करती थी। अपनी प्रॉब्लम्स, आस पड़ोस में झोपड़ियां थी बहुत, सब जो और साध्वियां थी, साधु महाराज थे, सब अपने अपने कामों में लगे रहते थे। वो किसी से कोई चीज शेयर नहीं करती थी। और शेयर अगर करो भी जिंदगी के अंदर किसी से, तो सॉल्यूशंस करो। मैक्सिमम जो टाइम लिमिट होती है, जो अधिकतर जो समय होता है, वो व्यर्थ का जाता है। प्रॉब्लम कैसे हो गई, क्यों हो गई, किस लिए हो गई, ये WH फैमिली वाला फॉर्मूला चलता है। और जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको इतना सा स्थान मिलता है। अब जब इतना सा स्थान मिलेगा, अब समझ लो ना, आपने 2 चम्मच चीनी डाली है खीर के अंदर, और 1-2 किलो खीर है, वो पता ही नहीं चलेगा कौन से दिशा के अंदर चलेगी। फिर खाने वाले कहेंगे चीनी है या ये कुछ और वैरायटी है खीर की, वो खीर ही चेंज हो जाएगी। जो कर्म किया वो चेंज हो गया, और फल तो फिर चेंज ही आएगा। वो कहेंगे ये खीर है, क्या चीज है? तो इस चीज को समझो, जीवन के अंदर हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को पहले तो उसको शेयर का ऑप्शन ना बनाए। रिलैक्स बहुत मिलता है। आज अपनी समस्या किसी के साथ फोन पर 2 घंटे डिस्कस कर ली, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे बेहतर। एक हमारे स्टूडेंट हैं, तो एक दिन थोड़ा सा मैं बिजी था, तो मैंने उनसे बोला आप शॉपिंग पर जा रहे हो, तो मुझे 1-2 अपने कुर्ते वगैरह मंगवाने हैं, तो आप ले आओगे? कहते हाँ जी बिल्कुल। तो वो चले गए, अपना लेकर के आए, लाके दिखाया, बहुत बढ़िया चीज थी। तो मैंने उनकी देखी, मैंने कहा आप क्या लेके आए हो? तो वो कहते हम ये लेके आए हैं। तो मैंने कहा ये जो मेरा वाला है,
जो आप मेरे लिए लाए हो ये बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब आपसे भी बढ़िया है। तो मैंने धन्यवाद दिया उनको। कहते लेकिन आप कुछ भी कहो, जो मैं लेके आया हूं ना वो सबसे बेस्ट चीज है दुनिया की। क्यों? अब अंदर से लगा, मैंने कहा क्यों? तो कहते कि इसमें संतुष्टि मिली हुई है, ये मेरा फैसला था। अब पॉइंट समझ लो, ये मेरा फैसला था, मैंने सबसे बेस्ट चीज ली है। आपको पता ही नहीं है अभी ये चीज, आपके हिसाब से वो चीज बेस्ट कैसे हो सकती है, वो आपने थोड़ी ली है, वो तो मैं लेके आया हूं आपके लिए। मतलब वो अपनी चीज बता रहा। ये तो दूसरे लोग होते हैं, बोलते हैं कि हाँ हाँ आपकी ही बड़ी। उसने कहा अब ये चीज, इस एंगल को इस तरीके से समझो, अगर मेरी चीज मैं लेने जाता तो सबसे बेहतर लाता दुनिया की, क्योंकि उसमें मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, इमोशंस जुड़े हैं। सामने वाला लाएगा पर हमसे बेस्ट नहीं ला सकता। अब एंगल समझो, हमारी प्रॉब्लम का सलूशन, हमारी किसी भी समस्या और स्थिति को समझना सबसे बेहतर हमारे लिए होता है। और हम ऐसे फैसले किस पर छोड़ देते हैं? दूसरों पर। इसलिए, और ऐसा भी नहीं है कि अपनी कोई समस्या किसी के साथ शेयर ना करी जाए, लेकिन समस्या सिर्फ शेयर नहीं करनी, सॉल्यूशन शेयर करना है। इस फर्क को समझ लो। मैक्सिमम लोग गलती करते हैं इस चीज के अंदर, और यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम अब विज्ञान को भी समझ लो, आप थोड़ा सा। जब आप किसी समस्या को किसी के साथ लंबे वक्त तक डिस्कस करते रहते हो, तो वो समस्या वैज्ञानिकता के मापदंडों के आधार पर बढ़ जाती है, एक्टिवेट हो जाती है ना, सक्रिय हो जाती है। आप एक फिल्म देख लो भूत की, आप एक भूत की फिल्म देखो और रोज देखो रात को, तो जो आपका अंदर का न्यूरो सिस्टम है, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, वो उस चीज को घर कर लेगा। आपके दिमाग के जो हॉर्मोन्स हैं अंदर के शरीर के, वो उसी तरीके से वर्क करने लगे। कुछ दिनों के बाद आप फिल्म नहीं देखोगे ना, तो भी आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि कमरा बिल्कुल हॉन्टेड सा लग रहा है। क्यों? वो आपके अनकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन गई। कुछ लोग देखे हैं आपने जो रात को बोल के सोते हैं कि हमें अलार्म की जरूरत नहीं है, हम सुबह तय समय पर 4 बजे उठकर अपना योग ध्यान करेंगे। और आप यकीन मानो, वो लोग सारे 4 बजे से 10 या 15 मिनट पहले ऑटोमेटिक उठ जाते हैं, कोई उनके पास अलार्म नहीं होता। अनकॉन्शियस माइंड, ये उसकी ताकत है। क्यों? अपने माइंड को स्थिर करके। तो सबसे पहले जब भी कोई समस्या होती है, उस समस्या का सल्यूशन, निवारण निकालें। उस प्रॉब्लम को लेकर 2-2 घंटों की चर्चाएं, सम्मेलन ना करें। बड़े सम्मेलन होते हैं लोगों के बीच में, ये हो गया, वो हो गया। आप विज्ञान को समझ लो और इस चीज को करना स्टार्ट करो आज से। समस्या डिस्कस करने में जितना वक्त बर्बाद होता है, वो तो होता है, साथ में विज्ञान के हिसाब से वो समस्या घटती नहीं है, बढ़ जाती है। आपको लगता है, अब जैसे आप गर्मी के अंदर बाहर से आए हो, ठंडा पानी आपने पिया और आपको बड़ा रिलैक्स हो गया, बड़ा अंदर से शांति मिली, पर कितनी देर के लिए? सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम, आपको 2-4 घंटे के लिए, या परमानेंट तो मिली नहीं। तो किसी भी समस्या को डिस्कस करने से हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिले, लेकिन वो समय आपका 100% बर्बाद होगा, क्योंकि आप सोल्यूशन पे वर्क नहीं कर रहे, आप समस्या पे वर्क कर रहे हो। आप खुद देखो इस चीज को समझ के। आप कभी भी किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हो या कोई आपसे करता है, तो सोल्यूशन पर बात कम होती है। ठीक है? तो इस चीज को समझ लो। और जिंदगी के अंदर बदलाव इसी तरीके से आता है। अपनी प्रॉब्लम को जो लोग डिस्कस नहीं करते ज्यादा लोगों से, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, डिस्कस करते भी हैं तो सॉल्यूशन पर डिस्कशंस करते हैं। वो लोग आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, आत्मिक बल के हिसाब से, मानसिक बल के हिसाब से बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। और संतुष्टता इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है।